अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका। इस वक्त सुबह का वक्त हो रहा था और सर्दियों की बड़ी प्यारी नरम गरम सी धूप फैली हुई है, लेकिन ठंड काफ़ी है और उसमें धूप बहुत भली लग रही है। तो मैं गार्डन में थोड़ा सा वॉक कर रही थी और धूप को एंजॉय कर रही थी। मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपसे ज़िक्र किया था कि मैं आपको एक ख़बर सुनाऊंगी, कुछ होने वाला है वो बताऊंगी। तो वो ये था कि हम नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, क्योंकि इस घर में मेरा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था और मुझे बहुत घबराहट होने लगी थी। ये इलाका जहाँ पे हम रहते थे ये भी मुझे पसंद नहीं आया था, कोई ख़ास अच्छा नहीं लगा था। हालांकि अच्छे इलाकों में इसका शुमार होता है। तो जब हम चाबियाँ लेने के लिए गए ना, तो स्टेट एजेंट्स ने हमें ये गिफ्ट दिया था बड़ा सा, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो मैंने सोचा चलें आपको ये भी दिखा देती हूँ। कॉफ़ी भी थी, हैंड क्रीम्स भी थी और एंटी बैक्टीरियल वाइप भी थे, चीज़ बिस्किट भी थे मिक्सचर था चीज़ों का। जब से ये मिला था ना यूँ ही पड़ा हुआ था, मैंने तो खोल के भी नहीं देखा था। तो जब मैंने खोल के देखा तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा अरे इसमें तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा चलें आपको भी दिखा देती हूँ क्या क्या मिला है। अभी तक तो इनमें से कोई भी चीज़ हमने इस्तेमाल नहीं की है। हो सकता है इसमें से कुछ हम गिफ्ट के तौर पे देते हैं, तो फिर देखते हैं। मेरे ख्याल में ये हैंड क्रीम और एंटी बैक्टीरियल वाइप और चीज़ बिस्किट वगैरह हम रख लेंगे, बाकी चीज़ें गिफ्ट कर दी जाएंगी। तो जनाब, आज जो रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी वो स्टर फ्राई गोश्त की रेसिपी है और वो पुदीने में बनेगा। पुदीने को मैं पीस लूँगी। इसमें पुदीना ज़्यादा पड़ता है, तकरीबन 1 गट्ठी या कम से कम आधी गट्ठी ज़रूर आप ऐड कीजिएगा। मेरे पास इतना पुदीना नहीं था, थोड़ा सा था और मैंने थोड़ा बचा के भी रखना था, तो फिर मैंने थोड़ा ही पुदीना इस्तेमाल कर लिया। हालांकि ज़्यादा पुदीना पड़ता है और उसको पीस के इस्तेमाल किया जाता है। और ये गोश्त जो है ये बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सा दिखाई देना चाहिए और इसमें धनिया नहीं पड़ता, लेकिन मैंने थोड़ा सा धनिया वही इसमें शामिल कर लिया था। आप अगर इस रेसिपी को ट्राई करें तो इसमें पुदीना ही डालिएगा और काफ़ी सारा डालिएगा। इसके अलावा मैंने अदरक लहसुन भी पीस के शामिल किया है इस पेस्ट में, और थोड़ा सा प्याज भी मैंने पीस के शामिल किया है टेस्ट देने के लिए, फ्लेवर देने के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं डालना। मैंने खाली 1 स्लाइस मेरे ख्याल में इस्तेमाल किया है। मैंने लैम्प का गोश्त लिया है बोनलेस, उसको मैंने हल्के से तेल में फ्राई कर लिया, उसने पानी छोड़ दिया है और मैं इस पानी में इसको पकाऊंगी जब तक कि ये गल जाएगा। मैं इसमें लाल प्याज भी ऐड करूँगी, उसके मैंने स्लाइसेस काट लिए हैं। और इसके अलावा मैं इसमें शिमला मिर्च भी ऐड करूँगी और मैं लाल वाली शिमला मिर्च ऐड करूँगी क्योंकि मुझे लाल कलर की अच्छी लगती है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी कलर आपको पसंद हो वही इस्तेमाल कीजिएगा, उसी कलर की शिमला मिर्च आप इस्तेमाल कीजिएगा। सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं है, मैंने हल्का सा फ्राई किया था। उसके बाद मैंने काली मिर्चें और लाल मिर्चें दोनों ऐड कर दी थी। आपकी मर्ज़ी है, आप खाली काली मिर्चें ऐड करते हैं या अगर हरी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हरी मिर्चों की तादाद थोड़ी ज़्यादा रखिएगा। और ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि उनको पीस के इस्तेमाल करना है। और मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला था और मैं अब इनको हल्का सा फ्राई करूँगी और इसके बाद मैं हरा वाला ये मसाला ऐड कर दूँगी। और ये थोड़ा है मेरा मसाला, लेकिन आपको तो ज़्यादा ऐड करना होगा। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये गोश्त ग्रीन ग्रीन दिखाई देना चाहिए। अगर आप चाहें तो गोश्त को मैरिनेट करके भी आप रख सकते हैं 1 घंटे के लिए। मैंने स्ट्रेट अवे ही इस्तेमाल कर लिया था। दोपहर के लंच के लिए हम अक्सर स्टर फ्राई ले लेते हैं। हल्की फुल्की कोई चीज़ हम खा लेते हैं या बाहर से कुछ ले लेते हैं। मैकडॉनल्ड ले लिया, केएफसी ले लिया। वैसे केएफसी आजकल इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन रात के खाने के लिए मैंने सालन पकाना था, क्योंकि रात को हम सालन रोटी या चावल सालन ही पसंद करते हैं। बाहर मौसम बड़ा ही प्यारा हो रहा था, हल्की हल्की सी बारिश हुई थी और बारिश के बाद मुझे यूँ लगता है कि जैसे हर चीज़
धुल धुल कर निखर सी गई है, कुछ ज़्यादा ही रौनक लगने लगती है। और हम लोगों के चेहरों पे भी रौनक आ जाती है, कम से कम मेरे तो आ जाती है। उनके देखे से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, वो ये समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। ज़रा इन पत्तों को भी मुलाहिजा कीजिए, कितने धुले धुलाए निखरे निखराए से लग रहे हैं ना। यूँ लगता है गोया किसी ने इनको पकड़ के और धो धो के खूब चमकाया हो या पॉलिश किया हो। तो फिर दोपहर का खाना बनाते बनाते हुआ कुछ यूँ कि हमें याद आया कि हमें थोड़ा सा सौदा लेना था। तो फिर झटपट हमने स्टोर का रुख किया और वहाँ से जो जो चीज़ें हमने लेनी थी उनको जल्दी जल्दी से लिया और मौसम को एंजॉय करते हुए हम घर वापस आ गए। वैसे ऐसे मौसम में आजकल कभी कभार मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं कॉफ़ी पीऊँ, लेकिन होता यूँ है कि घर आते आते खाने का टाइम हुआ होता है, तो फिर अगर उस वक्त कॉफ़ी पी ली जाए तो फिर खाना कौन खाएगा, है ना। तो ये मैं टुकरी हलवा मेरे ख्याल में उसको कहते हैं, वो बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और मैंने ज़िंदगी में पहले सिर्फ एक बार बनाया था और उसको भी कई साल गुजर गए हैं, बहुत अच्छा बना था। मगर अब मैं दोबारा से बनाना चाहती हूँ और मैं रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि पहले मैं बना के देखूँगी कि कैसा बना है। अगर वो अच्छा बना तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ इसकी रेसिपी को ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे बहुत आसान सी रेसिपी है, आप लोग कई दफ़ा बना चुके होंगे और खा भी चुके होंगे। क्योंकि हलवा तो एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में बनता है और कई मुस्लिम कंट्रीज़ में भी इसको बनाया जाता है और बड़े शौक़ से खाया जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम जल्दी शिफ्ट होने वाले हैं और बड़ा स्ट्रेसफुल होता है शिफ्ट होना, ढेर सारा काम करना पड़ता है। तो फिर मैं तकरीबन रोज़ ही जाती हूँ दूसरे घर में और थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके जा रही हूँ, क्योंकि जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, जैसे कुकर हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, वो तो हम रिमूवल वाले को बुला के एक ही दफ़ा में शिफ्ट कर लेंगे। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें मैं ले जा रही हूँ और जा के मैं चाहती हूँ कि सेट कर दूँ। लेकिन मुझे मेरे ख्याल में अलमारी ख़रीदनी पड़ेगी, नई अलमारी, क्योंकि पुरानी अलमारी को तो हम ठिकाने लगा चुके हैं। अभी चंद दिन पहले की बात है कि मैं नया हूवर ख़रीदना चाह रही थी। तो मैं वैसे ही थकी हुई थी शिफ्टिंग कर कर के, सामान ले जा के। तो मैं ऑनलाइन गई और मुझे एक जगह सेल पे ब्रांडेड हूवर नज़र आया। आमतौर पे मैं बार बार चेक करती हूँ कि वेबसाइट जो है वो जेन्युइन है, लेकिन उस दिन मेरे दिमाग ही में नहीं आया और मैंने झटपट ख़रीद लिया। बाद में मुझे थोड़ा शक हुआ, मैंने दोबारा से चेक किया और फिर मुझे एहसास हुआ कि वो तो स्कैम था, वो वेबसाइट जो थी वो जाली थी। अब उन्होंने पैसे रख लिए थे। तो फिर मैंने दूसरे दिन बैंक को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि अभी ये पेंडिंग है ट्रांजैक्शन, तो जब ये क्लियर हो जाएगी तो आप दोबारा से हमसे रब्ता कीजिएगा। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ, रोज़ चेक कर रही हूँ, अभी तक वो पेमेंट क्लियर नहीं हुई है। जब वो होगी तो दोबारा से बैंक फ़ोन करूँगी और बैंक फ़ोन करो तो उनकी तो एक लंबी वेटिंग होती है और आप म्यूज़िक सुनते रहते हैं कोई 1-1.5 घंटा, तो बड़ा ही स्ट्रेसफुल होता है। मैं तो हैरान होती हूँ कि इस दफ़ा मेरे से ऐसे हो कैसे गया। आमतौर पे मैं बड़ी मोहतात हूँ। खैर, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। दर्द हो दिल में तो दुआ कीजिए, दिल ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। तो आज की मेरी वीडियो बस यहीं तक थी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। मिलते हैं जल्दी दोबारा से इंशाल्लाह ताला। जाते जाते मैं इतना ज़रूर कहूँगी आपसे कि ज़िंदगी किसी के लिए भी इतनी आसान नहीं होती। हर शख्स किसी न किसी मकाम पर हालात से लड़ रहा होता है। तो बस सब्र और शुक्र के साथ हालात का मुकाबला कीजिए। दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहती हूँ वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर बात का जवाब दें। बाज़ औक़ात खामोशी भी एक बेहतरीन जवाब होती है। तो फिर इन प्यारे प्यारे फूलों के साथ मैं आपसे इजाज़त तलब करती हूँ, क्योंकि अभी ढेर सारे काम मैंने करने हैं, जाके कुछ खाना वाना भी बनाना है ना। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फ़िलहाल के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।